करना है या कल पेशेंट के फाइल में डालना है। गला ठीक हो गया, मुकम्मल खराब बर्तन हो, अगले कहते हैं हमने खाना कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब रमज़ान का आखिरी अशरा आ गया है, यानी कितनी जल्दी दिन गुजरते हैं मुझे समझ नहीं आता। अभी से मेरा दिल उदास होना स्टार्ट हो गया है। तो इन आखिरी दिनों को किसी ने भी वेस्ट नहीं जाने देना है। बहुत बहुत सारी दुआएं मांगनी है अपने लिए भी और अपने आसपास रहने वाले सब प्यारों के लिए भी, ठीक है? भूलना नहीं है किसी को भी। यहाँ पर जो है वो हम बिरयानी का मसाला बना रहे हैं, साथ में मैंने चावल भिगो के रखे हैं। यहाँ पे आप लोगों को शायद समझ में आ जाए और याद आ जाए कि अमूमन जब मैं कीमा बनाती हूँ तो हाफ़ ऑफ द कीमा से मैं एक सॉस बना लेती हूँ, ठीक है? उस सॉस को मैं हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ। ये मेरा बड़ा हैंडी डैंडी किस्म का काम है। उससे होता यह है कि अगर आपने फटाफट कभी पास्ता बनाना है, लज़ानिया बनाना है, तो आपके पास ये सॉस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि इसको बनाना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो अगर ये आपके पास फ्रीज़र में है तो विदिन अ फ्यू मिनट्स आप बहुत अच्छा सा गरम हुई गुई सा पास्ता प्रिपेयर करके सर्व कर सकते हैं, चाहे वो टी टाइम हो, चाहे लंच टाइम हो या इफ्तार टाइम हो। तो यहाँ पे हमने पास्ता के अंदर अच्छी तरह से उस सॉस को मिक्स कर दिया है। अभी सब कुछ ठंडा ही है, कुछ भी गर्म नहीं है, और उसके ऊपर से चीज़ डाल दिया है। तो जस्ट बिफोर इफ्तार मैं इसको ओवन में रखूँगी। 5 से 10 मिनट आप इसे ओवन में रखें, 15 मिनट्स रख लीजिए कवर करके। इतना अच्छा गर्मा गर्म पास्ता निकलेगा कि कोई बता नहीं सकता कि इसका सॉस आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसी तरह से खजूरों को धो के आप किसी नैपकिन पे रखें ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं, और सर्व करने से जस्ट पहले आप नैपकिन रिमूव कर दें। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हो क्या रहा है। मेरी बेटी जो है उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया था इफ़्तार के लिए। ये बच्चियाँ जो हैं वो दूसरे शहरों से पढ़ने आई हुई हैं और यहाँ पे रेजिडेंस में रहती हैं। अच्छा, इफ़्तार में हमारे घरों में कितने एहतमाम होते हैं। आम दिन होते हैं ना, उसमें बच्चे इतना फ़ील नहीं करते, लेकिन जो ख़ास दिन होते हैं उसमें बच्चों को बहुत फ़ील होता है कि इफ़्तारी का कोई इंतज़ाम नहीं है और अब हम जो है वो घर में भी नहीं हैं, तो भाग भाग के घर जाती हैं और इंस्टेंट नूडल से अपना रोज़ा खोलती हैं। तो मेरी बेटी बहुत फ़ील कर रही थी, कह रही थी कि अम्मा ये पॉसिबल है कि मैं अपनी फ्रेंड्स को किसी दिन घर बुला सकूं। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, 4 से 5 बच्चों का इफ़्तार करना बहुत आसान है अगर आपने मील प्रेप किया हुआ है, ठीक है? यकीन करें इतने शॉर्ट नोटिस पे हमने इफ़्तारी की तैयारी की, और मैं चाहती थी कि बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, उनको फ़ील हो कि वाकई वो प्रॉपर मेहमान हैं और उनके लिए स्पेशल इंतज़ाम किया गया है, उनके लिए स्पेशल तैयारियां की गई हैं। तो ये इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मेरे फ्रीज़र में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सामान मौजूद था, अदरवाइज़ मैं सोचती ही रह जाती। सिर्फ बिरयानी जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमने उस दिन बनाई, उसके अलावा कोई चीज़ हमें प्रिपेयर नहीं करनी पड़ी। सिर्फ़ और सिर्फ हमें अवन और एयर फ्रायर का इस्तेमाल करना था। हर चीज़ मिनटों में तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि बच्चियां अगर हमारे साथ डाइनिंग हॉल में बैठ के खाएंगी ना तो वो बड़ी अनकंफर्टेबल रहेंगी और फिर बार बार ऊपर जाएंगी कमरे में, फिर वापस नीचे आएंगी। तो मैंने सजेशन दिया कि क्यों ना एक छोटा टेबल आपके कमरे में ही सेटअप कर दिया जाए, ताकि खाना हम वहीं पे लगा दें और बच्चियां इंजॉय करें, वहीं से खाएं पिएं और मौज मस्ती करें, बातें करें। तो बच्चों को जो है वो फ्री हैंड तो देना चाहिए। तो एक छोटी सी टेबल वहाँ पे सेटअप कर दी, उसी पे हमने पानी पूरी का स्टेशन भी बना दिया। अच्छा, पानी पूरी की ये जो मशीन है ये बहुत आराम से अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप लोग इसको चेक करें, और इसका लिंक मैंने लास्ट व्लॉग में डिस्क्रिप्शन में दिया था। बहुत लोगों ने इसके बारे में सवाल किया, मैंने कहा मैं ज़रूर बता दूँ। इस मशीन का ड्रॉबैक ये है कि आपको मसाला जो है वो अच्छी तरह से छानना पड़ेगा। जब आप पानी पूरी का पानी बनाएंगे तो उसको अच्छी तरह से स्ट्रेन करने के बाद इसमें डालें, वरना जो इसके ये छोटे छोटे से सुराख है इसके अंदर वो मसाला फंस जाता है। मोस्टली मैं शान का पानी पूरी मसाला इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उसके अंदर फिर मैं थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, लेमन जूस, थोड़ा सा काली मिर्च, चाट मसाला एक्स्ट्रा भी ऐड करती हूँ ताकि ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इफ्तार हो गया, और बच्चियां देखें माशाल्लाह आई तो अपने साथ छोटे छोटे से गिफ्ट्स भी लेकर आई।
तो ये सब घरों की तरबियत है ना, कि अगर किसी ने आपको इनवाइट किया है तो आपने उधर खाली हाथ नहीं जाना। इतनी छोटी बच्चियों को भी ये सेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा कमाल जो है ना हम माओं का है, कि हम कैसे अपनी बच्चियों को ये सब चीज़ें सिखाते हैं। आजकल बाहर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, तो फिर दिल चाहता है कि बाहर निकलें, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो अच्छी खासी ठंड है। अभी 1-2 दिन पहले मैं किसी के घर इफ्तार पे गई, तो मैं लॉन का सूट पहन के चली गई। लग रहा था बड़ा कोई सनी मौसम है और अच्छे से तैयार होके जाएँ। बाहर निकली तो हू हा होने लग गई। अब इतना टाइम भी नहीं था कि जाके आप कपड़े चेंज करें, तो भाग के जैकेट पकड़ी और फिर वो ऊपर से लेके गई मैं। तो आप कनाडा के मौसम का कोई एतबार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम ख़रीदी। हमने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा फ़न करना चाहिए, बच्चों को भी कराएं फ़न। लेकिन ये आइसक्रीम हमने हीटेड गाड़ी में ही बैठ के खाई, उसके बगैर इसका खाना पॉसिबल नहीं था। अच्छा, हमारा तो रोज़ा था, हम अपने लिए लेकर आ गए। हुसैन साहब ने एंजॉय की, क्योंकि अब ज़ाहिर है वो सारे रोज़े तो नहीं रखते हैं, तो वो इस तरह के एडवेंचर कर सकते हैं। आज के व्लॉग में मैं 2-3 मैसेजेस बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन साथ में फिर ये सब विजुअल्स आपको नज़र आते हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो हुसैन साहब के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने अपने घर इफ्तारी पे इनवाइट किया। कितने मज़े की बात है, यानी कि बच्चों के फ्रेंड्स भी उन्हें इफ्तार पे बुला रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारा का सारा कमाल पेरेंट्स का ही होता है, वो इनकरेज करते हैं। लेकिन हुसैन बहुत एक्साइटेड था कि ओह, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इफ्तार पे बुलाया, तो अब हम इफ्तार करने जाएंगे। तो सुपर एक्साइटेड हैं वो। सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम नहीं किया, मैं आपको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी इन फ्रेंड को जानते ही हैं, और इनका टिकटॉक का जो है वो मैंने लिंक काफ़ी दफ़ा शेयर किया है। और बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत अच्छे मज़े मज़े के डीआईवाईज़ करती हैं, अपने घर को बड़ा अच्छा सा सजा के रखती हैं। बहुत सारी बनाई हुई चीज़ें इनकी ख़ुद अपने हाथ की बनाई हुई हैं। तो ये बड़ा कमाल होता है कि आप अपने घर को ऐसे सजा सकें। इन्होंने ही मुझे वो मग गिफ्ट में दिए थे जिसके ऊपर रमज़ान के स्टिकर लगे हुए थे, और सेम स्टिकर यूज़ करके उन्होंने अपने घर में इतने प्यारे कैंडल स्टैंड्स बनाए हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी की बात होती है। दुनिया जहाँ की चीज़ें अवेलेबल हैं, आप किस तरह से उन्हें यूज़ करते हैं और अपने घर को कैसे सजाते हैं और संवारते हैं, ये बस आपका कमाल है। तो हर आदमी के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, उसे ढूंढें, उसे पहचानें और उसे पॉलिश करें। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम जब शादी हो जाती है तो हम समझते हैं कि बस दुनिया वहाँ पे ख़त्म हो गई, बस यही था लाइफ का एंड। शादी आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट होता है और बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। शादी, बच्चे, डेफ़िनेटली फैमिली, ये सब आपकी ज़िंदगी के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं याद रखें इस बात को कि आप भी एक पर्सनालिटी हैं, आपके भी अपने कोई टैलेंट हैं। अपनी स्किल्स को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने लिए हमेशा टाइम निकालें। कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो फैमिली फ्रेंड्स से हट कर हों, जो सिर्फ आपके फ्रेंड्स हों, जिनके साथ आप बात कर सकें, उनके साथ कहीं बाहर आ जा सकें और डिफरेंट तरह के अपने इंटरेस्ट उनके साथ शेयर कर सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर इंसान को जो है वो एक इंडिविजुअल स्पेस चाहिए। सेम आपको अपने हस्बैंड को भी इस तरह की स्पेस देनी चाहिए, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकें, आ सकें, बैठ के बातें कर सकें। इसी तरह की स्पेस आपको अपने आप को भी देनी चाहिए, और ऐसी ही स्पेस आपको अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं, और हमारी अपनी पर्सनालिटी जो है वो कहीं गायब हो जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। जिस बात को मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो ये कि मुझे बहुत मैसेज आते हैं, स्पेशली उन लोगों के जो दुबई से कनाडा मूव हुए हैं या सऊदी अरब से कनाडा मूव हुए हैं। तो वो अजीब तरह के डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, और मुझे इतने मैसेज करते हैं, और मैं रिलेट कर सकती हूँ। ऑनेस्टली मैं रिलेट कर सकती हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप क्या फ़ील कर रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। देखें, दुबई में या सऊदी अरेबिया में जब आप लोग जाते हैं तो आप जॉब की बेसिस पे जाते हैं। सब लोगों का एक ख़ास एजुकेशन लेवल होता है, स्किल सेट होता है, एक टिपिकल माइंडसेट के साथ आपने जाना है। वहाँ जाना है, काम करना है,
चाहे जितना अरसा आप रहें, फाइनली आपने अपने घर, अपने मुल्क वापस आ जाना है, ठीक है। तो वहाँ मोस्टली जो क्राउड आपको मिलता है वो पढ़ा लिखा होता है, प्रोफेशनल होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। अच्छा, जॉब की हायरिंग मोस्टली यंग लोगों की होती है, तो वहाँ पे एक यंग लोगों का ग्रुप बन जाता है, बच्चे भी होते हैं उसमें सेम एज ग्रुप के। और चूँकि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो चीज़ें ज़्यादा रिलेटेबल हैं, ज़्यादा आसान हैं, ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। लेकिन जैसे ही आप ये डिसाइड करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इनमें से किसी भी जगह पे आप मूव हो जाएंगे, तो यकीन करें आप एक बहुत डिफरेंट डिसीजन ले रहे होते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि आखिर दुबई भी तो आए थे, ऐसे ही कनाडा चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, दोनों जगहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आते साथ ही आपको मौसम का डिफरेंस पता चलता है, कल्चर का डिफरेंस पता चलता है। अपनी जैसी शक्ल के लोग ही नहीं होते, अपनी ज़बान ही नहीं होती। पहली दफ़ा जब मैं दुबई एयरपोर्ट पर उतरी थी ना, तो मेरे मियाँ ने मुझे कहा था, ज़रा बात करते हुए ख्याल कीजिएगा बेगम साहिबा, यहाँ पे अरबियों को भी उर्दू समझ आती है, ठीक है। तो यानी उर्दू कितनी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आप इंग्लिश में ही बात करते हैं। आपके आसपास के लोग इंग्लिश ही होते हैं, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग होते तो कैनेडियन है। बताने का मकसद ये है, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। बच्चों के स्कूल में फ़र्क आ जाता है। अब आप मुस्लिम कंट्री में नहीं है, खाने पीने की रिस्ट्रिक्शंस है, हलाल हराम का रिस्ट्रिक्शन है, और इन सब चीज़ों का ख्याल करना है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जॉब पे नहीं आए, अब आपने जॉब भी ढूंढनी है, घर भी देखना है, हाउस हेल्प भी नहीं है जैसे उन मुल्कों में होती है। तो ये इतने बड़े चेंजेस हैं जिनके साथ कोप अप करने में आपको बहुत टाइम लगता है। दूसरा, 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके अब आप वापस पाकिस्तान भी नहीं जा सकते। यहाँ पर टिकट भी महंगे हैं और फैमिली भी दूर है, सालों सालों बाद जाना मिलेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन दो सिनेरियोज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपका दिल कैसे लगेगा यहाँ पे? थोड़ा मुश्किल से ही लगेगा। तो जी, बातों बातों में हमने अफ्तारी भी कर ली, डिनर भी कर लिया और घर वापस आ गए। ये है नेक्स्ट डे और यहाँ मैं बना रही हूँ दाल के पकौड़े। दाल को भिगो दीजिए, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्चें डाल के या मिर्ची का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से पीस लीजिए। और तलने से जस्ट पहले इसके अंदर मसाले और सारे फ्रेश सब्जियां डाल के, बेकिंग सोडा डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें और नॉर्मल पकौड़ों की तरह इसको फ्राई कर लें। बहुत लोग पूछ रहे थे दाल के पकौड़ों की रेसिपी, तो मैंने कहा ज़रा क्विक सेट मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आसानी हो। और जो मैं बात कर रही थी उसी को कंटिन्यू करते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों के दोस्तों की फ़ैमिली से मिलना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको दोस्त नहीं मिल रहे हैं तो इनिशिएट करने की कोशिश कीजिए, आप बुलाइए, दूसरे नहीं बुला रहे कोई बात नहीं। डिफरेंस को अंडरस्टैंड कीजिए। जो लोग यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और टाइमिंग्स पे काम कर रहे हैं, और जॉब्स कर रहे हैं, रात की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, दिन की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, दोनों फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स जो हैं वो मिल के काम कर रहे हैं, तो मिलने का टाइम ही नहीं होता। और वीकेंड पे जो है वो इतने सारे काम होते हैं, खाना पकाना, सफाई करना, हाउस हेल्प नहीं है, मतलब बहुत कुछ। तो यहाँ पे सेट होना, मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन द एंड हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आए हैं, कोई डंडा मार के तो हमें लेके नहीं आया। तो इसलिए अल्लाह ताला से आसानी की दुआ मांगिए, खैर की दुआ मांगिए। परदेस में रहना डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल होता है, यहाँ से जाना आना बहुत मुश्किल होता है, दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एफ़र्ट आपको ही करनी पड़ेगी। कुछ अरसे में आपको इंशाल्लाह एक ग्रुप मिलेगा जिसमें से कुछ लोग आपके जैसे होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल भी लगना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ज़िंदगी आसान हो जाएगी, दुबई वाले माहौल वापस आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं कोई आसानी और राहत का सबब ज़रूर होगा। तो अल्लाह ताला से खैर की दुआ मांगें, आसानी की दुआ मांगें। और मेरी भी इस रमज़ान में आप सबके लिए और अपने लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक, दीनदार और सौले दोस्तों का साथ नसीब करे, जो हमारे हक़ में बहुत बेहतरीन हो, हमारे बच्चों के हक़ में बेहतरीन हो, और नेक हिदायत वाले लोगों का साथ हो, और हमें भी अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह ताला ने जो टेस्ट हमारे लिए लिखे हैं उनमें पूरी कोशिश करके पास होने की कोशिश करें, ताकि आगे की राहें भी आसान हो जाएं। तो आई होप आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में।
और उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।